Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are English, Maths and EVS. So let us start our first subject, which is Maths. Solve the given sums. Okay, we are having a few sums which are addition sums. Okay, addition sums है और हमें इन्हें solve करना है. तो addition मतलब क्या होता है? Addition means जोड़ना. हमें इन्हें जोड़ना है. Numbers दिए हैं, इन्हें add करना है. 18 plus 06. अब 06 मतलब क्या होता है? 6. अगर कोई डिजिट है और उसके स्टार्टिंग में 0 लगा है तब उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है. बट अगर डिजिट के बाद में 0 लगा है तब उस डिजिट का मतलब होता है. यानी कि अगर 6 के बाद 0 होता है तो वो 60 हो जाता, लेकिन 6 के पहले 0 है इसलिए वो 6 ही रहेगा. अंडरस्टूड? सो 18 प्लस 6 वी हैव टू ऐड दिस. तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे? 8 प्लस 6 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 8 plus 6, 14. So we will write 4. 4 write करेंगे और 1 carry. कहाँ जाएगा carry? On the top of 1. Okay. 8 plus 6, 14. 1 है, 1 के टॉप पर जाएगा carry 1. 4 लिखा. अब 1 plus 1 carry, it will be 2. 24. 18 plus 6 equals to 24. Now, the next is 13 plus 9. 9 plus 3. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 plus 9 या फिर 9 plus 3 जो आप कहें. ओके, ऐड करना है. 3 plus 9. 3 plus 9 equals to 11. Sorry, 3 plus 9 equals to 12. 9. So 12 का हम 2 राइट करेंगे और 1 जाएगा कैरी ऑन द टॉप ऑफ 1. 1 के टॉप पर जाएगा 1 कैरी. ओके, सो 1 plus 1 कैरी इक्वल्स टू 2. आंसर विल बी 22. 13 plus 9 इक्वल्स टू 22. थर्ड, 14 plus 7. 14 में 7 ऐड करना है. 7 plus 4 equals to 11. 7 plus 4 equals to 11. So 1 राइट करेंगे और 1 कैरी कहाँ जाएगा? ऑन द टॉप ऑफ 1. 1 साइड पे कैरी जाएगा. टेंस में 1 जो लिखा है उसके ऊपर कैरी जाएगा 1. 1 कैरी इक्वल्स टू 2. आंसर विल बी 21. ओके, 14 plus 7 equals to 21. 4. 26 plus 7. 26 में 7 ऐड करना है. 6 plus 7 equals to 13. 6 plus 7 equals to 13. तो 13 का हम 3 राइट करेंगे और 1 कहाँ जाएगा कैरी? ऑन द टॉप ऑफ 2. जहाँ 2 लिखा है 2 के ऊपर कैरी जाएगा 1. सो 2 plus 1 कैरी 3. 33. आंसर विल बी 33. 26 plus 7 equals to 33. So in this way you have to solve all these sums. इस तरीके से सारे sums आपको solve करने हैं और आप practice करेंगे so that you can be much better in these sums. Now let's move to the next section of the sheet. EVS, environmental study. Draw and color a plant. What we have to do is we have to ड्रॉ प्लांट. आप सब अपने चारों तरफ देखते होंगे कि अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटीज के प्लांट हैं. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ट्रीज हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ स्क्रब्स हैं. स्क्रब मतलब झाड़ियाँ. ओके, तो सब अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्लांट्स हैं. यू हैव सीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट. कुछ फ्रूट्स देते हैं, कुछ में सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, कुछ में सिर्फ कलियां खिलती हैं और कुछ सिर्फ खुशबू देते हैं. उनमें ना कोई फल होता है ना फूल होता है. और सब
अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। कुछ मतलब कुछ अच्छे होते हैं यानी कि मेडिसिनल होते हैं, या गुड फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, कुछ कुछ से गुड सराउंडिंग मिलती है, और कुछ थोड़े बैड होते हैं। लाइक कुछ पौधे क्या होते हैं, जंगली होते हैं, या फिर जहरीले होते हैं, पॉइजनल होते हैं, जिनके थ्रू हम बीमार भी हो सकते हैं और हमें हमारी जान तक जा सकती है। ओके, हमें खतरा हो सकता है उनसे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स होते हैं। अब इन प्लांट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं, और इन सब को ग्रोथ होने के लिए, हर प्लांट को के ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग की नीड होती है। ओके, लाइक कुछ प्लांट्स को सॉफ्ट, मतलब ऐसा एरिया चाहिए जहाँ से खूब सारा न्यूट्रिएंट्स हो, जहाँ खूब सारा रेन हो, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेन की ज़रूरत ही नहीं होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाले सॉइल की ज़रूरत ही नहीं होती, लाइक कैक्टस। अब कैक्टस कहाँ होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। डेजर्ट में तो बहुत अच्छी सॉइल नहीं होती, वहाँ तो रेत होती है, बट फिर भी वहाँ कैक्टस सर्वाइव करते हैं। डेजर्ट में तो बारिश नहीं होती, डेजर्ट मतलब क्या, रेगिस्तान, वहाँ तो बारिश होती है लेकिन बहुत कम। ओके, बहुत कम, पूरे साल में मुश्किल से एक बार। तो ऐसे सिचुएशन में वहां तब भी तो वो कैक्टस सर्वाइव कर रहे हैं ना। कैसे? क्योंकि उनकी रूट्स क्या है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही लॉन्ग होती हैं, जो जमीन में बहुत ही अंदर तक जाती हैं। तो वो वहां से अपने वाटर को, अपने न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। अंडरस्टूड? तो इस वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, बहुत सारे पानी चाहिए होता है, जैसे कि जो प्लांट्स हम नॉर्मली डेली देखते हैं, वो सब क्या है, उन्हें क्या, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी सनलाइट चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या, वो मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ओके, सो ये छोटा सा टॉपिक प्लांट का था, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई ना। क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ एंड कलर अ प्लांट। क्या करना है, एक प्लांट की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसे कलर करना है, सिंपली। ओके, नॉर्मली कैसा प्लांट होता है, किसी पर्टिकुलर प्लांट की बात नहीं की गई है, एक नॉर्मल प्लांट की बात करी है। सिर्फ कोई भी एक नॉर्मल प्लांट आप यहाँ ड्रॉ करिए, जिसकी रूट्स होंगी, जो कि कहाँ होंगी, जमीन के अंदर होंगी, और स्टेम होगा, उसमें लीव्स होंगी, उसमें फ्लावर्स होंगे, उसमें फ्रूट होंगे। ओके, उसमें स्टेम्स होंगी, उसमें ब्रांचेस होंगी। तो और वो कैसा होगा, ग्रीन कलर, ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होगा, उसकी लीव्स ग्रीन कलर की होंगी, एक पर्टिकुलर कलर होगा जिस कलर का फ्लावर होगा, फ्रूट होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है। कलर करके ऑल्सो यू कैन लेबल इट, लेबल भी कर सकते हो कि ये पार्ट स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, ये सॉइल है। ओके, और ये हमारा रूट है। इस तरीके से आप उसे लेबल भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेक्शन ऑफ द शीट, विच इज इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट्स हैं, सेंटेंस दिया है, उसमें एक स्पेस है जिसमें हमें वर्ड्स फिलअप करने हैं, उसके साइड में हमें ब्रैकेट्स दिए हैं जिसमें 3 वर्ड्स अवेलेबल हैं। वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन, कोई एक सिलेक्ट करना है। सो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। इन, ऑन, अंडर। अभी इनका मतलब समझते हैं, हमें इसका मतलब होता क्या है और इन्हें कैसे और कहाँ यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है इन, IN, इन मतलब में। सिंपल लैंग्वेज में कहें, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है, इन मतलब में। तो इन का यूज कहाँ होगा, अगर कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर होगी, में मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ होगी, किसी भी चीज के अंदर होगी, तब हम वहां इन लगाएंगे। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी तो हम वहां इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑन, ऑन मतलब ऊपर। ओके, एकदम ऊपर नहीं, ऑन मतलब ऐसा कि सरफेस एरिया टच हो रहा है। लाइक टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो वो बुक क्या है, टेबल से टच हो रही है ना, तो वो ऑन है। अगर टेबल से टच नहीं होती और हवा में होती तो उसको कहते हैं अबव।
अंडरस्टूड. देन वी कैन कॉल इट एज अबव. वो ऑन नहीं होता तब, वो अबव हो जाता. लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या सरफेस एरिया से टच कर रहा है, टेबल के सरफेस से टच हो रहा है, इसलिए वो ऑन. नेक्स्ट है थर्ड, अंडर. UNDER. अंडर. अंडर मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के नीचे. लाइक टेबल के नीचे कैट बैठी है तो द कैट इज अंडर द टेबल. टेबल के नीचे है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, टेबल. और टेबल के नीचे क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है कैट. ओके, दिस इज एक एग्जाम्पल है सिर्फ. और भी हो सकते हैं यहाँ पे कि कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ हो. क्या करना है आपको, सिर्फ पहचानना है कि कहाँ क्या बात की जा रही है और उस बेसिस पे आपको यहाँ फिल करना है ये वर्ड्स. इन, ऑन, अंडर. ये इन, ऑन, अंडर, ये 3 वर्ड्स किसके हैं, दीज वर्ड्स आर ऑफ प्रीपोजिशन. पोजिशनल वर्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन. ओके, प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ है, अंदर है, ऊपर है या नीचे है. ना फर्स्ट सेंटेंस, द बॉल इज डैश द टेबल. बॉल टेबल के कहाँ है, टेबल में है. बॉल इज इन द टेबल, टेबल में है. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है. या अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है. ऑब्वियसली द बॉल इज इन द टेबल तो नहीं होगा. बॉल टेबल के अंदर कैसे हो सकती है, मतलब टेबल में कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल. द बॉल इज ऑन द टेबल. ऑन द टेबल हो सकता है, बॉल एक हम टेबल पे रख सकते हैं तो वो पॉसिबल है. अंडर द टेबल भी कर सकते हैं, बॉल क्या टेबल के नीचे है, ये भी पॉसिबल है. तो आप यहाँ ऑन या फिर अंडर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. यू कैन राइट एनी वन. सेकेंड, द बॉय इज डैश द बाइसाइकिल. बॉय बाइसाइकिल. ओके, एक ऑब्जेक्ट है बॉय और दूसरा ऑब्जेक्ट है बाइसाइकिल. अब हमारे पास ऑप्शन है इन, ऑन, अंडर. द बॉय इज इन द बाइसाइकिल. बॉय बाइसाइकिल में है, इट्स नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑड. ओके, ये यूज तो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ऑन. द बॉय इज ऑन द बाइसाइकिल. बॉय बाइसाइकिल पर है, मतलब उसके ऊपर है. बॉय इज अंडर द बाइसाइकिल. बॉय बाइसाइकिल के नीचे है, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ऑब्वियसली द आंसर इज द बॉय इज ऑन द बाइसाइकिल. क्या बॉय बाइसाइकिल पर है. ओके, उसके ऊपर होगा तभी तो वो बाइसाइकिल चलाएगा. नाउ थर्ड, द फिश इज डैश द बाउल. फिश, बाउल. ओके, पहला ऑब्जेक्ट फिश, दूसरा ऑब्जेक्ट बाउल. द फिश इज इन द बाउल. फिश बाउल में है. द फिश इज ऑन द बाउल. फिश बाउल के ऊपर है. फिश इज अंडर द बाउल. फिश बाउल के नीचे. क्या होगा, फिश बाउल के ऊपर कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है. फिश बाउल के नीचे कैसे होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है. द फिश इज इन द बाउल. फिश बाउल के अंदर है. द फिश इज इन द बाउल. फिश बाउल में है. ओके, सो द आंसर इज इन. द फिश इज इन द बाउल. सो इसी तरीके से यू हैव टू फिल अप ऑल दीज ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज 3 prepositional words in, on, under according to their proper use. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt in any question or in any topic, you can ask me. Thank you.